अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर महबूब सुलेमान है। अम, मैं यूके में कंसल्टेंट जेरिट्रिशियन हूँ। इन वीडियोस में आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसके कमेंट्स में जो है वो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और मेरे पास जितनी नॉलेज है उसके मुताबिक मैं कोशिश करूँगा आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल कोरोना की बीमारी जैसे दुनिया भर में फैली हुई है, तो आप पहले तो हमें ये बताएं कि कोरोना वायरस है क्या। अम, बहुत सारी मिथ्स हैं जिनको सबसे पहले तो मैं जो है वो ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी सोशल मीडिया पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं उनमें से किसी पे यकीन न करें। जो ऑफिशियल साइट्स हैं उसको जो है वो आप फॉलो करें, चाहे वो गवर्नमेंट की साइट्स हों या ऑफिशियल मेडिकल साइट्स हों, उनको फॉलो करें। कोरोना वायरस बेसिकली एक वायरस है, जैसे कि और बहुत सारे वायरस थे पहले, जिनमें कि जो कॉमन कोल्ड का जो एक सिंपल कोल्ड होती है जिसको ज़ुकाम बोलते हैं हम उर्दू में, उसका जो वायरस है ये उसी ग्रुप के वायरसेस में से एक वायरस है। और इससे पहले सार्स और मर्स ये जो है ये वायरसेस इसी के जो कि ज़रा ज़्यादा ख़तरनाक थे, वो इस फैमिली के वायरसेस में पहले आ चुके हैं। मिडल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस जिसको मर्स कहते थे, और इसी तरह से सार्स पहले भी आया और उसी ग्रुप का वायरस है जो कि फैलता है। आप जब खांसते हैं या छींकते हैं तो आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उसमें से ये वायरस जो है वो बाहर आता है, और सरफेसेस के ऊपर जहाँ पे आपकी छींक की से जो पार्टिकल्स आए हैं वो गिरे हैं, अगर कोई डायरेक्टली उस जगह को टच करेगा और फिर वही हाथ अपने मुंह या नाक पे लगाएगा या आंखों पे, तो म्यूकस मेम्ब्रेन्स के ज़रिए वो वायरस दूसरे बंदे तक मुंतकिल हो जाता है। और इसके अलावा दूसरा तरीका इसका यह है कि अगर किसी ने छींका और वो पार्टिकल्स उसके जो है वो हवा में मौजूद हैं, तो अगर आपने उस हवा में सांस लिया है और वो पार्टिकल आपके अंदर चले गए हैं तो उस तरह भी ये फैल सकता है। तो इसकी तशखीस कैसे की जा सकती है, सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, एक आम बंदे के लिए कैसे पता चलेगा कि इसको कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस के सिम्टम्स बहुत मुख्तलिफ हैं। बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स मौजूद हैं, लेकिन जो मेन सिम्टम्स हैं उसमें बुखार, खांसी, नई और मुसलसल खांसी की बात है। कोई एक आध दफ़ा खांस देता है तो उसको खांसी में नहीं कंसिडर किया जाता। जो कि मुसलसल नई खांसी अगर किसी को हो रही है, अगर उसको बुखार हो रहा है या अगर उसके जायके और सूंघने की जो सलाहियत है वो उस में मसला है, तो वो यूके के हिसाब से तो ये 3 ऑफिशियल सिम्टम्स हैं जो कि कोरोना वायरस के लिए उन्होंने किए हैं। लेकिन उसके अलावा जिस्म दुखना, जो कि आम वायरसेस में ये वायरल इन्फेक्शन में होता है, जिसमें जिस्म का बहुत ज़्यादा दुखना, सर्दी लग के बुखार आना, और जो है वो बंदे को बहुत कमज़ोरी महसूस होना, पेट ख़राब हो जाना, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वायरल इन्फेक्शन में मौजूद है। तो इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो सकते हैं। और बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जिनको कोई सिम्टम भी नहीं होता, बग़ैर सिम्टम्स के भी हैं, एसिम्टोमेटिक जो हैं वो भी रहते हैं। और कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनको बिल्कुल हल्के ज़ुकाम की तरह के सिम्टम होते हैं और छींकें वगैरह कोई आ जाती हैं, या थोड़ा बहुत सर में दर्द हुआ और बस। और उसके अलावा उसके दूसरे स्पेक्ट्रम में सीवियर सिम्टम जो हैं उसमें जब यह है कि वो सांस फूट जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और फिर ऐसे मरीज़ों को अक्सर औक़ात हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो ज़्यादा डिटेरिएट हो जाते हैं, तो फिर उनको
ITU में दाखिल करना पड़ता है और वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। तो मेरा अगला सवाल ये होगा कि कोरोना वायरस होने से पहले लोगों को क्या एहतियातें करनी चाहिए, और अगर हो जाता है किसी को तो उसके बाद क्या करना चाहिए? अब पहले की एहतियात तो वही है जो कि अक्सर औक़ात ऑफिशियल जो है वो साइट से आपको मिल रही है, और वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि एक दफ़ा उसके पीछे साइंटिफिक वजह है। जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो मशवरे दे रही हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स, वो उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है कि अगर कोई छींकता है तो उसके पार्टिकल्स नॉर्मली 2 मीटर तक या 6 फीट तक जो है वो जाके दूर तक गिर सकते हैं। इसलिए शुरू में उन्होंने 6 फीट का या 2 मीटर का सोशल डिस्टेंसिंग का रखा था कि अगर किसी ने छींका तो आप तक पार्टिकल उसके नहीं पहुंच सकें। अच्छा, आम लोगों के लिए मतलब सोशल डिस्टेंसिंग से आपकी क्या मुराद है, आप अगर समझाना चाहें तो? उसमें ये है कि जिस हद तक आप दूर किसी से दूर रह सकते हैं, अगर आप किसी ऐसी जगह पे किसी उधर जाते हैं कहीं जहाँ पे गैदरिंग है, ज़्यादा लोगों का इकट्ठे हुए हैं, तो साथ साथ में ना बैठें बल्कि दूर दूर रहें, एक दूसरे से फासला रख के बैठें। कहीं ऐसी जगह पे कम जाएं जहाँ पे रश ज़्यादा होता है। बाज़ारों वगैरह में भी अगर जाएं तो अपने आप लोगों का फासला ज़्यादा रखें, और दुकानों पे बाज़ारों में ज़रूरत के तहत जाएं, ज़रूरत ना हो तो ना जाएं। कम से कम कोशिश करें कि ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे रश ज़्यादा हो। तो ये सिर्फ मतलब छींकने से फैलता है या इसके और भी हो सकते हैं? मतलब आँखों, कान, कहीं से भी ये फैल सकता है? ज़्यादातर जो है वो सिक्रीशन जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन से आती हैं, वो छींकने और खांसी से ही आती हैं, कि वो उन्हीं से फैलता है। लेकिन ये कि अगर किसी ने को कोरोना वायरस है और मरीज़ है, उसने अपने हाथ साफ़ किए हैं, नाक साफ़ किया और उसके हाथ पे लगे हुए हैं, और उसने हाथ टच किया किसी सरफेस पे, तो इस तरह भी फैल सकता है कि उसने कुछ जगह को हाथ लगाया है, तो वो जो वायरस हैं वो अपने हाथ से उस जगह को ट्रांसफ़र कर देगा, और अब फिर उस जगह से जो दूसरा कोई शख्स आके उसको टच करेगा तो उसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो अच्छा, ये तो सारी मतलब एहतियातें हैं कि होने से पहले की एहतियातें हैं ना। अगर हो जाता है किसी बंदे को तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, और उसके साथ रहने वाले अगर फैमिली में कोई हैं तो उनके लिए क्या एहतियातें होनी चाहिए? उससे पहले सोशल डिस्टेंसिंग से के अलावा और जो उसमें पहले मरीज के एहतियात से पहले जो एहतियाती तदाबीर है, उसमें दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हाथों का धोना है। आप अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं और बार बार धोएं। जहाँ पे भी आप अगर बाहर गए हैं तो टच किया है, तो आप अपने हाथों को मुंह पे लगाने से पहले कोशिश करें साबुन से धोएं, और साबुन से अच्छी तरह 15 से 20 सेकंड तक हाथों को धोएं। तो उससे यह है कि जरासीम वायरस के जो जरासीम है वो ख़त्म हो जाते हैं हाथों पे। और अगर आपके हाथों पे जरासीम नहीं होंगे तो आप अपने म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ये तो दूसरी चीज़ है। और तीसरी तदबीर जो आजकल हर कोई कह रहा है वो मास्क पहनने की है, और उसमें कोई सर्जिकल मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। मास्क से मुराद जो है वो कोई भी कपड़े की कवरिंग जो है वो हो सकती है। अच्छा, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मास्क पहनने के लिए भी आपने ये बताना है कि मास्क की सफाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मास्क गंदा होगा तो उससे क्या नुकसान हो सकता है, और इस बारे में आप हमें ज़रा तफसील से बताएं। मास्क जो है वो बेसिकली जो आम कपड़े का मास्क है, जिसकी ज़्यादातर इस वक्त जो है वो हम मशवरा दे रहे हैं लोगों को पहनने का, आम पॉपुलेशन को, उसके में वो इस वजह से वो इसको बचाने के लिए नहीं है कि लोगों से जो वो सिक्रेशंस आ रही हैं वो आप उससे आप अपने आप को बचाएं, बल्कि वो इसलिए है कि आप लोगों तक जो है वो इसको ट्रांसफ़र ना करें। क्योंकि अगर हर एक ने मास्क पहना हुआ है और वो छींक रहा है तो वो
ज़्यादा दूर तक स्प्रे नहीं कर तो रहा इसका और मतलब खांस ये रहा है। हुआ, जहाँ तक मुझे समझ आई है, कि कोरोना वायरस में अगर आप मास्क पहनते हैं, आपको पहले से कोरोना वायरस हो चुका है, तो उससे मरीज़ को फ़ायदा नहीं है बल्कि उसके साथ रहने वालों को उसका फ़ायदा होगा। अगर तो कोरोना वायरस किसी को है और उसको सिम्टम्स नहीं है और उसको वो पता नहीं है कि वो उसको कोरोना वायरस है, तो अगर उसने मास्क पहना हुआ है, तो अगर वो खांसता है या छींकता है उसमें, तो वो दूसरों तक नहीं फैलाएगा। अम, उससे अपने आप को बचाना मक्स वो भी मकसद है, लेकिन वो कम है, क्योंकि जो आम नॉर्मल कपड़े के मास्क हैं उसमें से तो आप वायरसेस जो है वो रुकते नहीं हैं, वो आप इनहेल कर सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट में वायरस है, तो कपड़े का मास्क उससे आपको बचाव नहीं करेगा। तो इसलिए अगर हर एक ने मास्क पहना हुआ है, तो ये दूसरों के बचाव के लिए ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत अपने बचाव के लिए। अच्छा, मेरे ज़हन में और भी बहुत सारे सवाल हैं, और मैं अपने व्यूअर्स को भी यही कहूँगी कि अगर आपको कोई, आपके ज़हन में कोई सवाल आता है इस बारे में, तो आप कमेंट्स में बताएं। और आप डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि इसके लिए कोई अभी तक दवाई इजाद हुई है, या सुन्नत नबी के मुताबिक अगर आप कोई ऐसी चीज़ रेकमेंड करें जिसका कोरोना वायरस के दौरान लेने से फ़ायदा हो सकता है, तो आप ज़रूर बताएं। एक तो जो जनरल मेजर्स हैं उसमें कि आपकी जो नॉर्मल इम्यूनिटी है वो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो बैलेंस डाइट है वो सारे इस्तेमाल करें, जिसमें सारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करें। सब्जियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसमें बहुत सारे वाइटामिन होते हैं। फ्रूट इस्तेमाल करें, उससे आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट मिलता है। स्पेशली फ्रूट्स में बेरीज जो हैं उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो इस्तेमाल करें, आपको उससे फ़ायदा होगा। शहद का इस्तेमाल, जैसे कि हमें सुन्नत से पता चलता है, उसका फ़ायदा है बहुत ज़्यादा। मेरी अपनी प्रैक्टिस में ये है कि जो नाइजेला सीड्स होते हैं, क्या जिसको बोलते हैं उन्हें, कलौंजी कहते कलौंजी हैं। जिसको बोलते हैं, कलौंजी या कलवंजी, जो छोटे काले बीज हैं वो। लेकिन उसकी मिकदार के बारे में आप क्लियर ज़रूर करें, क्योंकि उसकी एक लिमिटेड मिकदार है जो लेनी चाहिए। हाँ, थोड़ी सी दो तीन दाने उसके खा लें, ये काफ़ी है दिन में। या क्योंकि उसका कोई कावा बना के या अगर कावा बनाते हैं तो आप उसमें डाल दें, वो भी ठीक है। क्योंकि इसके बारे में एक हदीस भी है, अगर आप उसको कोट करना चाहें तो। हाँ, वो एक हदीस है जो कि वो सबने सुनी हुई होगी कि ये छोटा सा काला दाना है, और अगर वो आपके पेट में है तो अम, उसके मौत के अलावा हर एक चीज़ का इलाज है। जो है ये एग्जैक्ट अल्फाज तो नहीं है, वो कमी बेशी के साथ में जो है ये जिस मफहूम हदीस का मैंने बयान किया। और इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में जो है वो सोशल मीडिया पे एक सना मक्की का बड़ा वो मशहूर था, तो उस पे मैंने थोड़ी रिसर्च की थी, तो उस पे के लिए भी वो वाकई अहादीस मौजूद हैं सना मक्की के ऊपर, जो कि उसका कावा बना के भी पिया जा सकता है। जैसे मैंने कहा, शहद, अच्छी क्वालिटी का शहद इस्तेमाल करें। मैं ख़ुद जो है वो अपने कावे में भी और इससे सुबह नाश्ते में भी शहद जो है वो उसका रेगुलरली इस्तेमाल करता हूँ। उसके सिर्फ इसके जो है वो कोरोना वायरस के लिए नहीं, वैसे जनरल भी आपकी सेहत के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो उसको एहतियात से इस्तेमाल करें। ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उनकी डायबिटीज़ पे अफेक्ट हो सकता है। ये तो जनरल मेजर्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हाथों की सफाई, जनरल सारी सफाई, लेकिन हाथों को धोना जो है बार बार, ये बड़ा ज़रूरी है। मास्क पहन के निकलें जब भी घर से निकलें, स्पेशली जब आप किसी ऐसी जगह जा रहे हों जहाँ पे आपको लगता हो कि और भी लोग होंगे, इनडोर्स, जैसे आप किसी दुकानों पे जा रहे हैं या बाज़ार में जा रहे हैं। हाँ, अगर तो आप बार इस सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मतलब ये क्यों कहा जाता है कि आप
कहीं किसी कवर्ड एरिया में हो तो आप मास्क पहने, लेकिन खुली हवा में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप ना भी पहने तो कोरोना वायरस इतना जल्दी नहीं फैलता जितना अगर आप किसी कमरे में होंगे या बंद जगह पे होंगे तो वो मास्क पहनना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बंद जगह पे ज़्यादा फैलता है और खुली जगह पे कम फैलता है, लेकिन रिसर्च के मुताबिक जो ट्रांसमिशन है वो हमें ये नज़र आया है कि ओपन जो एयर है उसमें कम चांसेस हैं, उस वजह से कि अगर कोई बाहर है तो वो सड़क पे जैसे जा रहे हैं तो अगर उसने खांस भी दिया और उस पर चला गया फर्श पे, तो वो कोई ऐसी जगह नहीं है कि जिसको लोग आके टच करेंगे या वो हवा में ज़्यादा अरसा नहीं रहेगा, क्योंकि हवा चल रही है, वायरसेस जो हैं वो उसमें नहीं रहते। लेकिन कमरे में क्योंकि हमें वो ये देखने में आया था कि जैसे एक चर्च में कुछ लोग जो है वो सिंगिंग कर रहे थे और उधर जो है वो बहुत सारे वायरसेस वो जो है उससे बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो गए थे। तो छोटे पार्टिकल्स माइक्रोन्स में वो वायरसेस जो है वो दूर तक फैल सकता है। तो इंडोर्स जो है वो उसकी ट्रांसमिशन ज़रा ज़्यादा होती है, और अगर वो किसी ने डेस्क पे और चेयर पे या किसी जगह पे ऐसी जगह पे उसके वो वायरसेस जो हैं वो चले गए हैं, तो बाकी जो लोग आके उसको यूज़ करेंगे तो वो उन तक भी ट्रांसफ़र होगा। तो इसलिए इंडोर जो है इसके फैलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। तो ऐसी जगहों पे जाते हुए मास्क पहन के जाएं जो है वो, और जब आप वहाँ से फारिग हों तो हाथों को धोएं। हाथों को धोना जो है वो साबुन से ये बेस्ट चीज़ है, लेकिन अगर आप घर पे नहीं हैं, बाहर हैं, और जब तक आपको साबुन या पानी अवेलेबल नहीं है उस वक्त तक आप जो है वो अल्कोहल जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरा ख्याल है अब हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो अब हम आपसे इजाज़त लेंगे। और मैंने जहाँ तक समझा है आपने जितना तफसीलन बताया हमें कि